बचपन की यादें हमेशा कितनी मीठी होती है ना? बारिश में नहाना, अपना मनपसंद खाना खाना और बिना किसी चिंता के दोस्तों के साथ खेलना। लेकिन क्या हो, अगर आपके बचपन की यादों से ये मासूमियत छीन ली जाए और उसकी जगह भेदभाव, अपमान और समाज की कड़वी सच्चाइयां भर दी जाएं? इस दिलचस्प अध्याय मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन की यादें में आपका स्वागत है। यह दो बेहद साहसी महिलाओं, जिटकालासा और बामा ने अपने बचपन की उन सच्ची कहानियों को साझा किया है जब उन्होंने पहली बार समाज की कड़वी सच्चाई का सामना किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हार मानने के बजाय उसका डटकर मुकाबला कैसे किया। आइए इस शानदार अध्याय को समझते हैं। भाग एक। जिटकाला सा एक मूल अमेरिकी यानी रेड इंडियन लड़की थी जिसे उसकी मां से दूर करके गोरे लोगों द्वारा चलाए जा रहे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। उसका पहला दिन किसी डरावने सपने जैसा था। बहुत तेज ठंड थी, लेकिन ठंड से भी बुरा वहां का सख्त और शोर शराबे वाला माहौल था। जूतों की खटपट, जोरदार घंटियों की आवाज और एक अनजानी अंग्रेजी भाषा ने उसे बहुत डरा दिया था। उसे ऐसे कपड़े और जूते पहनने के लिए मजबूर किया गया जो बहुत टाइट थे। मूल अमेरिकी लोग ढीले कपड़े और मुलायम जूते पहनते थे, इसलिए इन कड़े कपड़ों में वह खुद को बहुत अपमानित और असहज महसूस कर रही थी। वहां खाना खाने के कमरे में सब कुछ घंटी बजने पर होता था। पहली घंटी, अपनी कुर्सी बाहर निकालो। दूसरी घंटी, बैठ जाओ। तीसरी घंटी, खाना शुरू करो। बेचारी जिटकाला सा को ये नियम नहीं पता थे। पहली घंटी बजते ही वह कुर्सी खींचकर बैठ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि बाकी सब अभी भी खड़े हैं। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने देखा कि एक गोरी औरत उसे घूर रही है। खाना खाने के बजाय वो डर के मारे रोने लगी। असली डर तब शुरू हुआ जब उसकी दोस्त जूडविन ने, जिसे थोड़ी अंग्रेजी आती थी, उसे एक भयानक राज बताया। स्कूल वाले उनके लंबे और भारी बाल काटने वाले हैं। जिटकाला सा की संस्कृति में यह बहुत बड़ा अपमान था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि दुश्मनों द्वारा पकड़े गए कायर या अकुशल योद्धाओं के बाल ही छोटे किए जाते हैं। उनके समाज में छोटे बाल सिर्फ शोक मनाने वाले, जिनके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, या कायर लोग ही रखते थे। जुडविन ने कहा कि हमें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि वे लोग बहुत ताकतवर हैं। लेकिन जिटकालासा ने कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं संघर्ष करूंगी। जब कोई नहीं देख रहा था तो वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर एक अंधेरे कमरे में पलंग के नीचे छिप गई। लेकिन जल्द ही सबको पता चल गया कि वो गायब है। धीरे धीरे कदमों की आवाजें पास आने लगी। उसे पलंग के नीचे से घसीट कर बाहर निकाला गया। उसने बहुत लात मारी, हाथ पैर मारे और विरोध किया, लेकिन वे लोग ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने उसे एक कुर्सी से कसकर बांध दिया और बेरहमी से उसकी लंबी चोटियां काट दी। उस दिल तोड़ देने वाले पल में वह अपनी मां को पुकारती रही, लेकिन उसे चुप कराने कोई नहीं आया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को कुचल दिया हो और वो चरवाहे द्वारा हाके जाने वाले किसी जानवर की तरह बेबस हो गई हो। भाग दो। बामा तमिलनाडु के एक हाशिए पर रहने वाले दलित समुदाय की एक छोटी बच्ची थी। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और अभी तक छुआछूत जैसे जहर को नहीं समझ पाई थी। उसके लिए दुनिया बहुत अद्भुत थी। स्कूल से घर पहुंचने में उसे सिर्फ 10 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन बामा को अक्सर 30 मिनट से लेकर 1 घंटा लग जाता था। क्यों? क्योंकि बाजार का रास्ता जादू से भरा था। कहीं बंदर का खेल, कहीं सपेरा, कहीं राजनीतिक भाषण, तो कहीं कठपुतली का खेल। उसे तरह तरह की मिठाइयाँ और फल देखना बहुत पसंद था। वह रास्ते में हर चीज को रुक रुक कर मजे से देखती थी। एक दिन घर लौटते समय उसने देखा कि उनके मोहल्ले में अनाज साफ करने का काम चल रहा है। उच्च जाति का एक जमींदार वहां बैठकर काम देख रहा था। तभी बामा ने देखा कि उनके ही समुदाय का एक सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति जमींदार की तरफ आ रहा है। उस बुजुर्ग के हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। शायद उसमें गरम वड़े थे, लेकिन उसके पैकेट पकड़ने का तरीका बामा को बहुत मजेदार लगा। वह पैकेट को सिर्फ उसके धागे से पकड़े हुए था, उसे अपने शरीर से बहुत दूर रखा था और जमींदार के सामने झुककर चल रहा था। बामा को यह देखकर बहुत जोर से हंसी आई। वो सोचने लगी कि इतना बड़ा आदमी पैकेट को ऐसे क्यों पकड़ रहा है। अगर धागा टूट गया तो सारे बड़े गिर जाएंगे। बामा दौड़कर घर गई और हंसते हुए अपने बड़े भाई अण्णन को उस मजेदार बूढ़े आदमी के बारे में बताया। लेकिन अण्णन नहीं हंसे। उन्होंने गंभीर होकर बामा को एक कड़वी सच्चाई बताई।
उन्होंने समझाया कि वो बुजुर्ग मजाक नहीं कर रहा था। वे लोग निचली जाति के माने जाते हैं और जमींदार उच्च जाति का है। जमींदार का मानना था कि अगर उस बुजुर्ग ने वड़े के पैकेट को छू लिया तो वह पैकेट अपवित्र या अछूत हो जाएगा, इसीलिए वो उसे सिर्फ धागे से पकड़े हुए था। यह सुनकर बामा की हंसी एकदम गायब हो गई और उसका खून खौलने लगा। उसे बहुत घिन महसूस हुई। उसने सोचा कि हमारे बड़े बुजुर्ग इन घमंडी लोगों के लिए छोटे मोटे काम क्यों करते हैं और उनके सामने क्यों झुकते हैं। उसने सोचा आखिर हम भी तो इंसान हैं। तब उसके बड़े भाई अण्णन ने उसे एक सोने जैसी सलाह दी। चूंकि हमें कोई सम्मान या इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन अगर हम पढ़े लिखें और तरक्की करें तो हम इन सभी अपमानों को मिटा सकते हैं। खूब मेहनत से पढ़ो। अगर तुम अपनी कक्षा में सबसे आगे रहोगी तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे जुड़ना चाहेंगे। ये बातें बामा के दिल में उतर गईं। उसने अपने भाई की सलाह को बहुत गंभीरता से लिया और पागलों की तरह पढ़ाई की। वह अपनी कक्षा में प्रथम आई और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अण्णन ने कहा था। उसकी पढ़ाई में होशियारी देखकर कई लोग उसके पास आए और उसके अच्छे दोस्त बन गए। उसने साबित कर दिया कि शिक्षा ही भेदभाव को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों का निष्कर्ष आखिर क्या है? चाहे अमेरिका की जिटकालासा हो या हमारे भारत की बामा, दोनों ने ही अपने बचपन में उस दर्द और अपमान को झेला जो किसी भी बच्चे को कभी नहीं सहना चाहिए। समाज ने उनके स्वाभिमान को कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी असली जीत इस बात में है कि उन्होंने इस अन्याय के सामने घुटने नहीं टेके। जिटकालासा ने अपनी संस्कृति और पहचान के लिए आखिरी दम तक शारीरिक और मानसिक संघर्ष किया, और बामा ने छुआछूत जैसी समाज की गंदी सोच को अपनी कलम और शिक्षा की ताकत से करारा जवाब दिया। ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत बड़ी और गहरी सीख देती हैं कि जब भी दुनिया आपको कमजोर समझे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो चुपचाप सहने या हार मानने के बजाय आवाज उठाइए। खुद को इतना काबिल और मजबूत बनाइए कि वही दुनिया आपका सम्मान करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि शिक्षा और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आखिर हम भी तो इंसान हैं। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद दोस्तों, अब चलिए बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1, Why was Jitkala so opposed to the cutting of her hair? जिटकाला सा अपने बाल काटे जाने के इतने सख्त खिलाफ क्यों थी? जिटकालासा अपने बाल काटे जाने के सख्त खिलाफ इसलिए थी क्योंकि यह उनकी संस्कृति और मान्यताओं के बिल्कुल विरुद्ध था। मूल अमेरिकी संस्कृति में लंबे बाल बहादुरी और सम्मान का प्रतीक होते थे। उनकी मां ने उन्हें बताया था कि केवल उन अकुशल योद्धाओं के बाल काटे जाते हैं जिन्हें दुश्मन बंदी बना लेते हैं। उनके समाज में छोटे बाल सिर्फ कायर लोग या वो लोग रखते थे जो किसी की मृत्यु का शोक मना रहे हों। बाल कटना उनकी पहचान और आत्मसम्मान छीनने जैसा था, इसीलिए उन्होंने इसका डटकर विरोध किया। Question 2, Why did Bama find the elders' behavior funny at first? Why did her laughter stop later? बामा को शुरुआत में बुजुर्ग का व्यवहार मजाकिया क्यों लगा और बाद में उसकी हंसी क्यों रुक गई? शुरुआत में बामा को बुजुर्ग का व्यवहार इसलिए मजाकिया लगा क्योंकि एक इतना बड़ा आदमी वड़े के पैकेट को सिर्फ एक धागे से पकड़कर शरीर से दूर रखकर और झुकते हुए चल रहा था। बामा को लगा कि वो कोई खेल खेल रहे हैं और उसे डर था कि कहीं पैकेट गिर ना जाए। लेकिन उसकी हंसी तब एकदम से रुक गई जब उसके बड़े भाई अण्णन ने उसे छुआछूत की कड़वी सच्चाई बताई। उसने बताया कि बुजुर्ग उस पैकेट को इसलिए नहीं छू सकता था क्योंकि उच्च जाति का जमींदार उसे अपवित्र मान लेता। यह जानकर बामा दुख और गुस्से से भर गई। Question 3, What advice did Anand give to Bama? What was its impact? बामा के बड़े भाई अण्णन ने उसे क्या सलाह दी और उसका क्या प्रभाव पड़ा? अण्णन ने बामा को सलाह दी कि चूंकि वे एक निचली माने जाने वाली जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए समाज उन्हें कोई सम्मान या इज्जत नहीं देता। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा ही इस भेदभाव को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने बामा से कहा कि वह खूब पढ़ाई करे और अपनी कक्षा में सबसे आगे रहे, जिससे लोग खुद उसका सम्मान करेंगे और उसके दोस्त बनना चाहेंगे। इस सलाह का बामा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपनी मेहनत के दम पर बहुत से लोगों का सम्मान और दोस्ती हासिल की। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।